हेलो फ्रेंड, आई एम समीर खान। दोस्तों, आज मैं आपको सक्सेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें भी रखना चाहता हूँ आपके सामने जो कि हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और जो हमें करनी भी चाहिए चीज़ें एक अच्छा पर्सन बनने के लिए, एक अच्छे सक्सेस पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सक्सेस का वर्ड सुनते ही सबसे पहले क्या होता है कि हम जब सक्सेस सुनते हैं तो सक्सेस सुनते ही ऐसा लगता है कि सक्सेस जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। जैसे सक्सेस पाने के लिए जाने क्या क्या जतन करने पड़ेंगे हमें, या जाने क्या क्या हमको बहुत सारे हमको काम करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। सक्सेस बहुत इजी वे में आप हासिल कर सकते हैं। आप इजी वे में, बहुत इजी वे में। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले अपने डिजायर को देखें आप। तुम्हारा डिजायर क्या है? जो भी तुम्हारा डिजायर होगा वैसे ही तुम्हारे थॉट होंगे और वैसे ही तुम जो है एक्शन करोगे। तो थॉट, देर आर टू टाइम ऑफ डिजायर, बैड डिजायर और अच्छे डिजायर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने डिजायर को जाने कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या उठता है कि सबसे पहले हम ये जाने कि अपने डिजायर को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाने कि जो काम करने में तुम्हें मजा आ रहा है, जो भी अभी तुम प्रेजेंट में काम कर रहे हो, वो काम करने में अगर तुम्हें मजा आ रहा हो, दैट इज योर रियल डिजायर। और जिस काम को करने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा, जबरदस्ती कर रहे हो, तो वो नकली डिजायर है, वो डुप्लीकेट डिजायर, वो तुम्हारा डिजायर नहीं है। क्लियर? तो ये तुम्हें डिजायर का कैसे पता चलेगा? जो काम तुम पहले अभी कर रहे हो उसमें करने में अगर तुम्हें मजा आ रहा हो, तुम उसमें खो जाते हो बिल्कुल, उसको जो है तुम ना कुछ पाने का गम और ना कुछ खोने का गम। तो ये चीज है। तो यू आप कह सकते हैं कि डिजायर का बहुत अच्छा रोल है जिंदगी में। अभी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप कहीं भी हैं तो कोई चीज देखते हैं, अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फैन, फ्रिज, यू कैन सी कार, यू कैन सी एवरीथिंग, टू मच ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो कभी ना कभी किसी के डिजायर थे, कभी ना कभी किसी के डिजायर थे जो कि पूरे हो गए हैं। तो ऐसे ही तुम्हें भी अपना कोई डिजायर रखना है, जो भी तुम्हारा अंदर से दिल से आ रहा है, तो उसको रखेंगे तो वो भी तुम्हारा डिजायर बन जाएगा। तो डिजायर का बहुत अच्छा रोल है जिंदगी में। अपने डिजायर को आगे आने दे। कोई जो भी तुम्हारा डिजायर है उसे छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट कर दो। देखना, स्टार्ट करते 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 तुम ऐसे लेवल पे आ जाओगे कि तुम्हारा डिजायर जो है पूरा हो जाएगा। जो भी होगा तुम्हारा XYZ। तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि तुम डिजायर को अगर तुम अपने पनपने दोगे, यानी उसको आगे आने दोगे, तो तुम्हारी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हें सक्सेस जो है बहुत इजी वे में मिल जाएगी। यानी ये आप कह सकते हैं, डिजायर अगर आपका कोई पेड़ है, डिजायर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पेड़ है, तो सक्सेस उसकी छाया है। दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि डिजायर अगर तुम्हारा पेड़ है तो सक्सेस उसकी छाया है, शेडो है। यानी जैसे पेड़ होता है नहीं, पेड़ की छाया कहाँ होती है? उसके नीचे ही तो होती है, ये उसके ऊपर होती है, नीचे होती है ना। तो सक्सेस कितनी छोटी चीज हो गई, सक्सेस कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बस जो भी अभी तुम प्रेजेंट में काम कर रहे हो उसको करते रहो, करते रहो, करते 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 वो तुम्हारा डिजायर बन के पूरा पेड़ बन जाएगा। पेड़ बन के सक्सेस उसकी छाया है। ऐसा है, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। तो डिजायर को आप ये भी कह सकते हैं कि डिजायर एक तरीके का बीज है जिसको बोलते हैं सीड। तुम जैसा बीज बोओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने नीम का बीज बोया, तो बड़ा होकर क्या पेड़ बनेगा? वो नीम बनेगा, नीम का पेड़ बनेगा। यानी अगर आपने आम का बीज बोया तो क्या बनेगा बड़ा होकर के? आम का पेड़। जो कि आम मीठा होता है, नीम कड़वा होता है। तो ऐसे डिजायर का भी है। अगर तुम अच्छे डिजायर को पनपने दोगे, अच्छे डिजायर को अपने अंदर आने दोगे, वैसे ही थॉट्स आएंगे, वैसे ही फिर तुम एक्शन करोगे उससे रिलेटेड। और अगर तुमने बुरे डिजायर को अपने रखा
जो भी बुरे डिजायर, तो उसको तो वैसे थॉट्स आएंगे तुम्हारे, फिर जो है तुम उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। तो यानी यू कैन से जैसे तुम हो, जैसा तुम्हारा डिजायर है वैसे तुम हो, जैसा भी डिजायर हो तुम्हारा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो जो भी तुम्हारा डिजायर है, जिसमें अभी तुम प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हो उसको जो है अच्छे से करो, मतलब उसी पे ध्यान दो, ना पास्ट पे ध्यान दो ना फ्यूचर पे ध्यान दो। तुम सिर्फ अभी जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उसमें करने में, अगर तुम्हें जिस काम में भी एक्स वाई डेज कुछ भी काम है, उस काम में अगर तुम्हें मजा आ रहा है, डेट इज योर रियल डिजायर। सो उसको करते रहें, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और डिजायर किससे रिलेटेड मैं बताता हूँ। डिजायर जो है एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज है कि वो ही तुमसे सारी चीजें कराता है, तुम नहीं करते हो। अगर तुम्हारा कोई डिजायर है, वो डिजायर को तुम कर रहे हो तो तुम नहीं कर रहे हो उसको, डिजायर तुमसे करवा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि डिजायर ही तुमसे वो हर काम करवाएगा, मतलब इस तरीके से जो भी तुम्हारा डिजायर होगा वो तुमसे खुद करवा देगा, इस तरीके का। डिजायर में इतनी पावर है। डिजायर को बहुत संगीनगी से लेना है, जो भी तुम्हारा डिजायर है उसको अपने अंदर पनपने दें वैसे कर। तो ये चीज है। और तुम्हें अगर जिंदगी में खुश रहना है, खुश रहना है तो अपने माइंड पे कंट्रोल करना है तुम्हें। माइंड पे कैसे कंट्रोल करेंगे? माइंड में बस कभी भी अपना जो है कुछ नहीं, सिर्फ प्रेजेंट, जो भी तुम्हारा भी प्रेजेंट में अभी तुम जो भी जिंदगी के लम्हों को जी रहे हो उस पे ध्यान देना है। बस माइंड को यानी शांत रखना है, पीसफुल, पीसफुल ऑफ माइंड। यानी उसके लिए क्या करें कि प्रेजेंट पे दिल लगा दें अपना माइंड। जो भी अभी तुम प्रेजेंट में अभी क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उस पे ध्यान लगा दो अपने माइंड को कि मैं सबसे इस टाइम में जो हूँ सबसे अच्छा हूँ, यानी आई एम ऑलरेडी सक्सेस। यानी आप सक्सेस हैं ऑलरेडी। कि मेरे जैसे, मुझसे जैसे बहुत सारे ऐसे भी हैं बेचारे जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा बीमार हैं। तो ये चीज़, अगर आपकी बॉडी और माइंड दो चीज़ें अच्छी हैं तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बॉडी एंड माइंड, ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पर कि अगर आपकी बॉडी एंड माइंड दो चीज़ें अच्छी हैं तो आप सक्सेसफुल पर्सन हैं। क्योंकि हेल्थ भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि अगर आपकी सेक्स मेंटेन है ना, हेल्थ अगर आपकी मेंटेन है तो आप बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं। और हेल्थ पैसा है, सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन। दे रहा है मेरी बात को? तो ये चीज है। तो सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया। मतलब जिसने अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम टीवी देख रहे हैं तो अपना माइंड उधर लगा लिया, काम पर हूं तो काम पर अपना माइंड लगा लिया, खाना खा रहा हूं, खाना में अपना टाइम, मतलब दिमाग कहीं से कहीं नहीं जा रहा, वो दैट इज सक्सेसफुल पर्सन। समझना पड़ेगा इस बात को दिमाग लगा करके। यानी अगर आपका माइंड एक जगह है ना, एक जगह है आपका माइंड जिस काम में भी है, तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। करके देखना इस चीज को आप कभी। मैंने भी अपने ऊपर की ये चीज, बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत ज्यादा। यानी जो भी आप प्रेजेंट में भी जो भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर रहे हैं, बस माइंड उस जगह पर लगाना है तुम्हें। दुनिया भर बस ये माइंड का ही खेल है, ये सारा माइंड का खेल है। बस माइंड में तुम जैसे थॉट्स रखोगे बस उससे रिलेटेड बस तुम्हारा माइंड हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम दिन भर में जाने कितनी चीजें देखते हो, बहुत सारे आदमी से मिलते हो, किसी से भी मिलते हो। अगर आप ऐसा करें कि उनको मतलब जो भी उनको निकाल के जो भी प्रेजेंट में हो भी, यानी जो भी प्रेजेंट में हो उस पर ध्यान दे दी जाए तो वो चीजें नहीं आएंगी तुम्हारी बात। दिमाग क्या होता है, दिमाग कभी तो हमें जो है पिछले 20 साल पहले ले जाता है,
कभी जो है हमें अगले 2 साल में ले जाएगा, अगले 30 साल में ले जाएगा, मतलब ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं दिमाग में दिन भर में, 60,000 से ज्यादा थॉट्स। तो उनमें से आदमी एक दो पे ही रिएक्ट कर पाता है, तो जो होते हैं वो फालतू के होते हैं। तो उनका एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लॉजिक वाली बात भी है कि उनको सोच के हमें फायदा क्या है, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको सोच के फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं है ना। तो इसलिए करके जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अभी जो प्रेजेंट में, बस उस पर ध्यान देना है हमें, ना मैं पास्ट का और ना फ्यूचर का। और देखना अब तुम अगर इस तरीके से कर रहे हो ना कि अपने प्रेजेंट वाले वर्क पे ध्यान दे रहे हो, जो भी कर रहे हो XYZ जो भी है उसमें करने में अगर तुम्हें मजा आ रहा है, शर्त ये भी है कि उसमें करने में तुम्हें मजा आना चाहिए। डेट इज योर डिजायर, यानी वो तुम्हारा डिजायर है और वो तुम्हारा डिजायर पूरा होगा इंशाल्लाह। तो अभी प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करते रहो, उसको ही ध्यान देना है हमें बस। ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, मैंने भी अपने ऊपर की ये बात, तो ये मतलब बहुत अच्छी रहती है इससे रिलेटेड। तो सक्सेसफुल पर्सन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑलरेडी सक्सेस, अगर आपकी हेल्थ और माइंड अच्छे हैं ना तो आप ऑलरेडी सक्सेस हैं। बस उसको करते 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 आप जो है ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों हो गया। ऐसा लोग तुम्हारी तरफ आएंगे, लोग तुम्हारी तरफ जो है मैग्नेटिक होंगे। तुम लोगों के पास नहीं जाओगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे मशवरा लेने और जो है तुमसे पूछने किसी के बारे में, किसी काम के रिलेटेड, क्योंकि बस तुम्हारी अलग दुनिया होगी। अब ये जो है अनिल अंबानी है, फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी है या बिल गेट्स हैं, ये कोई दूसरे, एक दिमाग से लगाने की बात है, ये कोई दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आदमी आए हैं। ये भी तो हम में से ही हैं। पूरी दुनिया में हर आदमी सेम है, बिल्कुल सेम है। कोई भी, अल्लाह ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हर किसी को सेम बनाया है। वही ऑर्गेनिक सिस्टम है, वही जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, वही हार्ट सिस्टम है, वही जो हर चीज जो भी है बॉडी से रिलेटेड सब में सेम है। फर्क क्या है, जो ये लोग सक्सेस हुए इनमें मेंटेन ऑफ माइंड, यानी दिमाग को शांत करने की पावर है इनको इनमें। यानी जो मैंने अभी बात बताई कि पीसफुल ऑफ माइंड, यानी अभी जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया इन लोगों ने। जो भी अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं हम जैसे ही हैं ये लोग भी, ये कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं कि ये दूसरे प्लेनेट से आए हैं या इस तरीके से। तो मेरा मतलब ये कहने का कि ये लोग जो सक्सेस हुए हैं इन्होंने प्रेजेंट पे ध्यान दिया, जो प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं उसमें मगन हो गए बस। और मगन होते 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 वो सक्सेस हो गए इस तरीके से। सक्सेस क्या है, सक्सेस ये नहीं है कि तुम जो है तुम्हारे पास पैसा हो गया बहुत ज्यादा और इस तरीके से वैसे हो गया, ये मेरे पास गाड़ी है बहुत ज्यादा, ये दिस इज नॉट सक्सेस। सक्सेस है तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल और तुम्हारा हेल्थ अच्छी। दो चीजें अगर आपके पास है तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। अब तुम कार पैसा कमाने के लिए दौड़ते 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 पूरी जिंदगी गवा दो, क्या हासिल किया? पैसा और गाड़ी हासिल किया, लेकिन चैन सुकून ये कहां से हासिल होगा तुम्हारे पास? अपनी हेल्थ गवा दी तुमने उसके लिए। तो यही तो मेन चीज है दोस्तों, यही मेन चीज है। तुम्हारी हेल्थ और माइंड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। हेल्थ और माइंड अच्छा नहीं है तो कुछ भी है दुनिया में सब बेकार है। एक दिन मरना है, एक दिन जिंदगी का जा रहा है, सोचने वाली बात है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितने साल जियोगे? और आजकल तो वैसे भी उम्र कम हो रही है, देखो कितनी जल्दी जल्दी उम्र में लोग जो है इस दुनिया से जा रहे हैं। तो क्या है, लौट के तो वहीं जाना है जहां से आए हो। सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसे ना कुछ खोने का गम और ना पाने की कोई खुशी।
वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जो भी है प्रेजेंट में उसको एंजॉय कर रहा है, और माइंड को अपना उसी चीज पे लगा रहा है, प्रेजेंट में जो भी पल है लाइफ के, अभी जो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है अभी, इस पर ध्यान दे रहा है, इसको जी रहा है जिंदगी को। और देखा कि जो माइंड पे कंट्रोल होता रहा है जिन लोगों का, वो क्या करते हैं, वो अपने माइंड को प्रेजेंट में लगाते हैं, जो भी काम अभी वो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टीवी देख रहे हैं या कुछ फैमिली के साथ हैं, वर्क पर हैं या कहीं किसी मतलब फ्रेंड के साथ है, तो अपना माइंड वहीं लगाते हैं, जिसको बोल सकते हैं अवेयरनेस। समझे मेरी बात को? यानी आप जो है माइंड को जो भी अभी प्रेजेंट में हो तुम उस पर लगा रहे हो, जो कि जरूरी है। तो यही चीजें हैं लाइफ से जुड़ी हुई, इन कुछ चीजों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह देखना आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब देखें, अब मैंने बोल दिया आपसे ये बात, मैं अभी आपसे बात बोल रहा हूं, आपने सुन भी ली होगी ये बात, लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया तो बेकार है। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर में कोई चीज कोई वो डालते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं या मतलब कोई एडिट करते हैं कोई चीज, उसको एडिट कर देते हैं, राइट कर देते हैं उसमें, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं, बस ऐसे ही बस उसको करके लिख देते हैं। तो जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तो जब उसमें अप्लाई करोगे तो जब चेंजेस आएंगे उसमें। ऐसे ही अपने ऊपर भी है, अपनी लाइफ से रिलेटेड भी है, अगर ऐसा करोगे तो तुम में चेंजेस आने लगेंगे, और जब तक तुम चेंज नहीं होंगे ना तो दुनिया चेंज नहीं होगी। ये मेरा वादा है कि सबसे पहले अपने आप को देखें, कोई भी अगर गलत काम हो गया है, कोई भी मतलब अगर गलती हो गई है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ऐसा क्यों। यानी कोई भी अगर तुमसे कोई गलती हो जाए या मतलब किसी चीज में मतलब कोई मिस्टेक हो जाए या कोई तुम्हें कुछ बात बोल रहा है, तो सबसे पहले उससे अपने अंदर झांक के देखें कि क्यों ऐसा उसने मुझे ऐसा बोला, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, ना कि उसको ब्लेम दें, हाँ क्यों कह रहा है तू इस तरीके से। अपने ऊपर देखे हुए तुम्हें ये बात बोल क्यों रहा है, मेरे अंदर ऐसी क्या जो है वीकनेस है, अपनी वीकनेस को देखो। क्या तुम्हारे अंदर ऐसी वीकनेस है कि जो है तुम उसको नहीं कर दे पा रहे हो, मतलब या वो तुम्हें ये बात बोल रहा है, उस चीज को देखने लगे ना तुम। जिस दिन तुम्हारे ये समझ में आ गई ना बात कि अपने वीकनेस को देखकर उन्हें रिपेयर करने लगे, तो सक्सेस तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। दैट इज आल्सो सक्सेसफुल पर्सन, जो अपनी वीकनेस को देख करके उसे रिपेयर करे, ना कि उस पे दूसरों को ब्लेम दे। और दूसरी चीज, जो भी तुम काम कर रहे हो, अब मैंने आपसे बताई डिजायर की बात है, डिजायर भी आ गया, तुम्हें समझ में भी आ गया, तो अब उससे अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से क्या करो, क्वेश्चन पूछो। जो भी तुम काम कर रहे हो तो ये पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये काम, मतलब अपनी फैमिली के लिए या पैसे के लिए या लर्निंग के लिए या किसके लिए कर रहा हूं, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो। क्यों से रिलेटेड ये इसमें ये भी आ गया कि कोई तुम्हें बात बोल रहा है, कोई बात बोल रहा है वीकनेस वाली तुम्हारी है मतलब, तो उसको अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने अंदर झांक के देखो, ना कि उससे लड़ने की कोशिश करो, हाँ भाई क्यों बोल रहा है या क्या है कैसे है, नहीं, अपने अंदर झांक के देखो। जब तक इस चीज को नहीं जानोगे तो तुम चेंज नहीं हो सकते, और चेंज नहीं हो सकते तो दुनिया चेंज नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। तो अगर कोई भी काम कर रहा हो तो सबसे पहले पूछो वो क्यों कर रहा हूं, फिर अगर तुम्हारे समझ में आ रहा है हाँ भाई ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ या अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, या जो है मुझे तो अभी एंजॉय आ रहा है अपने काम करने में, तो उसको फिर उसका तुम्हें पास
कैसे करूं, उस काम को कैसे करूं, ये चीज होनी चाहिए तुम में। फिर उसका जो भी काम कर रहा हो, जो मैंने बताया तुम्हें कि प्रेजेंट में जो भी काम कर रहा हो, फिर उसको ऐसा करो कि कैसे करूं उसको, यानी उसका सही तरीका क्या है। अब आपसे मैं बताता हूं, जैसे मेहनत करने से ही पैसा अगर आ जाता, मेहनत करने से अगर पैसा आ जाता, तो रिक्शा वाले तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। रिक्शा वाले या मतलब जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। ज्यादा मेहनत करने से पैसा इस तरीके से नहीं आ सकता है। तुम्हें उसका तरीका भी पता होना चाहिए काम करने का। उसका तरीका क्या है, सही ढंग से किया जाए उसको। उसको जो है मतलब कोई उसमें कोई अपना गिव योर बेस्ट। अगर कोई भी काम कर रहा हो तो अपना बेस्ट उसमें दें। यानी फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कहीं किसी में कुछ भी है, मतलब कोई नौकरी करते हैं, कहीं सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं भी हो, तो तुम्हारे अंदर से ये आना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूं तो मैं इतने अच्छे तरीके से कर रहा हूं कि दूसरा इसको नहीं कर पाएगा। यानी बी ऑनेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें ये होना चाहिए कि अगर मेरी जगह पर है दूसरा बंदा होगा तो ये काम इसको नहीं, मतलब इतना नहीं कर सकता जितना मैं कर रहा हूं, मतलब मैं कंपनी को फायदा दे रहा हूं। तो उसके लिए क्या है, बी ऑनेस्ट। तुम्हें ऑनेस्ट पर होना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से और अपना गिव योर बेस्ट, यानी अपना बेस्ट उसमें दें। तो देखना तुम्हारे जो हैं, जो बॉस होंगे या तुम्हारे जो है सर होंगे, जो भी है, जो भी तुम्हारे कंपनीज में जो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वो तुम्हें खुद ही प्रमोट कर देंगे। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये पोजीशन चाहिए या मुझे ये दे दीजिएगा पोजीशन। वो खुद ही तुम्हें इस तरीके से कर देंगे। बी डिजर्व, नॉट बेगर। यानी उनसे ये इस तरीके की बात नहीं करो कि मुझे ये, अब बोलने वालों को कुछ नहीं मिलता, अगर से बोलते हैं कि मुझे ये पोजीशन दे दीजिए या मतलब मुझे जो है इस पोजीशन पर काम करना। उसके लिए डिजर्व हो ना, डिजर्व बनो। जो भी अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हो उसको ध्यान से और ईमानदारी से करो, तो वो तुम्हारा बॉस या तुम्हारा एग्जीक्यूटिव तुम्हें खुद ही जो है पोजीशन दे देगा तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, ये बंदा जो है काम कर रहा है और जो है कंपनी को इससे फायदा है, तो वो खुद ही तुम्हें इस तरीके से कर देगा। तो बी डिजर्व, नॉट बेगर। तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मुझे ये पोजीशन दे दो या मुझे जो है बड़ी पोजीशन दे दो, तुम्हें खुद ही मिल जाएगी इस तरीके से। एटीट्यूड तुम्हारा इस तरीके का होगा। और एटीट्यूड का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। एटीट्यूड अपना अच्छा रखो। साथ में काम करने वाले बंदे हैं, ज्यादा तुम्हारी मतलब तुम उनसे मजाक कर रहे हैं, तुम्हारी ये मजाक बना रहे हैं, तो बनाने दो उनको भाई, बनाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही होता है, सक्सेसफुल पर्सन ऐसे ही होते हैं। और जिसको सब पागल और ये बोलने लगे ना, जब तुम्हें पागल और ये तो पागल हो गया है, इस तरीके से काम में रहता है हर वक्त, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक डियर। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तुम सही रास्ते पर हो फिर। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर बुरे लोग हैं, अच्छे के लोगों की बहुत कमी है। बुरे लोग ज्यादा हैं, इसलिए करके जो अच्छे लोग होते हैं उनको बुरा, पागल ही समझा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? या तो जो भी कर रहा है उसको पूरे ढंग से और ईमानदारी से करते रहो। करते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा व्हाई आई एम दिस, यू विल आस्क। तो मैन, ये दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। यानी अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना आप बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाएंगे आप। तो बस अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है। जो भी अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हो उसको बस ध्यान से करते रहो। उसको जो भी प्रेजेंट में XYZ वो भी काम तुम कर रहे हो, उसे करने में मजा आ रहा है तुम्हें, तो वो काम तुम
करते रहो इस तरीके से। तो बस यही है कहना। और दूसरे, बस कभी भी पैसे के बारे में नहीं सोचना। कोई भी काम कर रहा हो तो उससे ये नहीं दिमाग में आनी चाहिए बात कि ये जो है करने से मुझे पैसा मिल जाएगा। नहीं भाई, मुझे एक्सपीरियंस लेना है, मुझे जो है अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। क्या बोला गया है? एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। जो भी काम करोगे तुम, गलती होती है, दिस इज द मैन थिंग। यानी कोई भी काम करोगे तो गलती होएगी, उसमें गलती होएगी तो तुम्हारे बैड प्रैक्टिकल होएगा, वो तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस होगा। बैड एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहता है, और जब तक तो कोई काम करोगे नहीं तो बैड एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो बैड एक्सपीरियंस जरूरी है, जिससे कि तुम उस चीज को मतलब हासिल कर सको, उस चीज को वो पता चलेगा तुम्हें।